जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ समय पहले की बात है। एक राज्य में निहारिका नाम की लड़की रहा करती थी। राजकुमारी निहारिका दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उन्हें सोने की बहुत ज्यादा आदत थी। निहारिका को सोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था। राजकुमारी निहारिका के सिर्फ दो ही शौक थे, एक तो सोना और दूसरा सपने देखना। राजकुमारी निहारिका के माता पिता निहारिका की इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। अरे निहारिका, उठ भी जा, देख दोपहर हो गई है, तू अब तक सो रही है। अरे माँ, सोने दो ना, मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, खामखा मुझे उठा दिया। तुझे उठाऊं नहीं तो क्या करूं? तेरी उम्र की सभी लड़कियां सुबह उठकर अपने कामों में लग जाती है और तू जब देखो सोती रहती है। अब उठ भी जा और जल्दी से जाकर नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं नहा लूंगी। मुझे कुछ भी नहीं पता, तू जल्दी से उठ जा और जाकर नहा ले, नहीं तो मेरे जाने के बाद तू फिर से सो जाएगी। राजकुमारी निहारिका अपनी माँ की बात मान लेती है और नहाने के लिए चली जाती है। और जैसे ही निहारिका की माँ निहारिका के कमरे से जाती है, वो फिर से बेड पे जाकर सो जाती है। निहारिका की माँ निहारिका का बाहर इंतजार करती है और जब वो आधे घंटे बाद भी बाहर नहीं आती तो राजकुमारी निहारिका को देखने के लिए वो उसके रूम में जाती है। निहारिका फिर से अपने बेड पर सो रही थी। ये देखकर निहारिका की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो निहारिका को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। अरे माँ, इसे कौन मारता है अपनी फूल जैसी बच्ची को? कितना दर्द हो रहा है मुझे। अरे माँ प्लीज, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना, कितनी नींद आ रही है। अरे तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तू फिर से आकर सो गई। राजकुमारी निहारिका अपनी माँ की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और वो फिर से सो जाती है। निहारिका सिर्फ एक ही सपना देखा करती थी, एक सुंदर से राजकुमार से उसकी शादी हो जाए। राजकुमारी निहारिका के माता पिता ने बहुत सारे डॉक्टर से बात की ताकि उसकी नींद की बीमारी का इलाज करा सके, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी इस बीमारी से निजात नहीं दिला पाया। निहारिका के माता पिता ही नहीं बल्कि राज्य के सभी लोग निहारिका को अच्छे से जानते थे और वो अपनी नींद के लिए पूरे राज्य में फेमस थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। राजकुमारी निहारिका अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है। तभी मॉल के मैनेजर ने निहारिका से कहा, ओ निहारिका बेटा, तुम नींद में तो नहीं चल रही हो? तो फिर ठीक है अंकल जी, आप मुझसे शॉपिंग करने के पैसे मत लेना, क्योंकि मैं तो नींद में हूँ ना। राजकुमारी निहारिका का हर कोई मजाक उड़ाया करता था, लेकिन निहारिका को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे देती थी। एक दिन राजकुमारी निहारिका अपने महल के बगीचे में सो रही थी। तभी उसकी कुछ सहेलियां उससे मिलने के लिए आती है। अरे यार निहारिका, तू फिर से सो गई, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सुन मेरी बात, तेरे लिए गुड न्यूज है, जिसे सुनने के बाद तेरी नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। क्या गुड न्यूज? ऐसी भी क्या बात है? कल शांतिपुर के राज्य में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। शांतिपुर की महारानी और राजा ने सभी राज्य की युवा लड़कियों को बुलाया है और हम सबको भी इनवाइट किया है। कल तो राजकुमार विशाल को पास से देखने का मौका मिलेगा। अरे क्या, राजकुमार विशाल? फिर तो मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन, कहीं पार्टी में तू सो मत जाना और अपनी नींद अच्छे से पूरी कर लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ, कल मुझे पार्टी में पहनने के लिए शॉपिंग भी तो करनी होगी। राजकुमारी निहारिका बहुत ज्यादा खुश होती है और वो पार्टी में जाने के लिए एक ड्रेस भी खरीदती है। और राजकुमारी निहारिका रात को मेकअप करके गाउन पहन लेती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ये देखकर राजकुमारी निहारिका की माँ कहती है, अरे ओ नालायक, आज तो इतना सज धज के कैसे सो रही है? अरे माँ, मुझे कल शांतिपुर के राजमहल में भी जाना है, वहाँ बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है, सभी युवा लड़कियों को बुलाया है और हमारे परिवार के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया है। मुझे कल सुबह रेडी होने में टाइम न लग जाए, इसलिए मैं तैयार होकर सो रही हूँ। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनने के बाद निहारिका की माँ को चक्कर आने लगते हैं और वो कहती है, हे भगवान, ये कैसी बेटी मिली है मुझे। हे भगवान, तू तो मुझे उठा ले, न जाने किस जन्म का मुझसे बदला ले रहा है। अरे माँ, आप जाइए और मुझे सोने दीजिए, कल मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। ये कहने के बाद निहारिका चद्दर ओढ़कर सो जाती है। अगले ही दिन निहारिका की सहेलियां उसे बुलाने के लिए उसके महल आती है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी निहारिका बाहर आ जाती है। अरे वाह, तू इतनी जल्दी तैयार हो गई, मुझे तो लगा तू अभी तक सो ही रही होगी। अरे ये सब छोड़ो,
चलो हम जल्दी से चलते हैं वरना देर हो जाएगी। अरे हम सब हमारी कार में एक साथ नहीं आ पाएंगे क्योंकि कार में जगह बहुत कम है। अरे तू इस बात की चिंता मत कर, तू अपनी कार में चली जा, मैं अपनी कार में आ जाऊंगी। राजकुमारी निहारिका की सभी सहेलियां कार में बैठकर शांतिपुर महल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ निहारिका भी राजमहल के लिए निकल जाती है। निहारिका की सभी सहेलियां राजमहल पहुंच जाती है। कुछ देर बाद निहारिका भी वहां पर पहुंच जाती है। तभी ड्राइवर निहारिका से बोलता है, राजकुमारी निहारिका, राजमहल आ गया है। अच्छा काका, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन काका मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है, मैं 5 मिनट सो जाती हूँ काका, आप मुझे थोड़ी देर बाद जगा देना। ऐसा कहने के बाद राजकुमारी निहारिका कार में ही सो जाती है। जैसा कि उसने सोचा था कि वो 5 मिनट में उठ जाएगी, लेकिन वो उठ नहीं पाती है। राजमहल में पार्टी शुरू हो गई थी। राजकुमारी निहारिका की सभी सहेलियां पार्टी एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही रात के 12 बज चुके थे और पार्टी खत्म हो गई थी। सभी एक एक करके अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही निहारिका की सभी सहेलियां पार्टी करके बाहर लौटी, वो राजकुमारी निहारिका को कार में सोते हुए देखकर बोलती है, अरे निहारिका, तू अभी भी सो रही है, चल जल्दी से उठ भी जा। अरे यार जल्दी चलो, पार्टी में चलते हैं। आज मैं पहली बार राजकुमार विशाल से मिलूंगी। अब तू पार्टी में जाकर क्या करेगी? पार्टी तो खत्म हो गई है। अरे क्या पार्टी खत्म हो गई? काका आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? राजकुमारी निहारिका जी, मैंने आपको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप फिर भी नहीं उठी। राजकुमारी निहारिका बहुत ज्यादा उदास हो गई। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताती है। चल अब क्या सोच रही है? अब वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, अब तो अपने राजकुमार से सपने में ही मिल लेना। चलो अब चलते हैं। राजकुमारी निहारिका की सहेलियां एक कार में और पीछे पीछे निहारिका भी अपनी कार में सुनसान रास्ते में चलने लगते हैं। तभी सुनसान रास्ते में 2 गुंडे खड़े थे। उनके हाथ में हथियार थे और वो कार के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये देखकर कार का ड्राइवर थर-थर कांपने लगता है। राजकुमारी निहारिका लुटेरों को देख लेती है। राजकुमारी निहारिका कार में रखी सफेद चादर ओढ़ लेती है और उन्हें डराने के लिए उनके पास जाती है। ये देखकर दोनों लुटेरे डर जाते हैं और वो उसे भूत समझ लेते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। राजकुमारी निहारिका सबकी जान बचा लेती है। राजकुमारी निहारिका की सभी सहेलियां उसका शुक्रिया करती हैं। राजकुमारी निहारिका उन लुटेरों को शांतिपुर की महारानी के हवाले कर देती है। राजकुमारी निहारिका के चर्चे पूरे राज्य में फैल जाते हैं और राजकुमारी निहारिका की बहादुरी की तारीफें हर जगह होने लगती है। शांतिपुर की महारानी ने भी राजकुमारी निहारिका की बहुत ज्यादा प्रशंसा की और उन्हें अपने महल भी बुलाया। बेटा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। आखिर तुमने उन दोनों लुटेरों को पकड़ ही लिया जिन्होंने हमारी कुछ दिन पहले सोने की भरी हुई बग्गियां चुराई थी। तुम इनाम की हकदार हो। मैं तुम्हें एक जादुई हार देना चाहती हूँ जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। वो एक परी थी। ये कोई मामूली हार नहीं है। इससे तुम जो भी चाहोगी ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। शांतिपुर की महारानी राजकुमारी निहारिका को अपने हाथों से वो हार पहनाती है। इतने में वहाँ पर राजकुमार विशाल भी आ पहुँचते हैं। वो भी निहारिका की बहादुरी का कायल हो चुका था और वो उसे अपना दिल दे बैठा था। और राजकुमारी निहारिका तो पहले से ही राजकुमार विशाल को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। यहीं से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। अब निहारिका वो निहारिका नहीं रही जो दिन रात सोती रहती थी। उस जादुई हार की मदद से उसकी जिंदगी तो बदल ही गई थी। वो निहारिका अब समझ गई थी कि सोते रहने से कभी भी सपने पूरे नहीं होते हैं। जब तक आप अपनी नींद का त्याग कर उस सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं करोगे तो वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ राजकुमारी निहारिका और राजकुमार विशाल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आने लगे थे और वो जल्दी से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपना जीवन एक साथ हंसी खुशी से बिताने लगते हैं।